क्या श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पे है? वर्तमान स्थिति को देखकर तो ऐसा ही लगता है। समय पर कर्ज नहीं चुकाने वाले को डिफॉल्टर कहते हैं। आज भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की यही स्थिति है। इसे समझने के लिए हमें जून 1991 में जाना चाहिए, जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त होने वाला था। विदेशी मुद्रा भंडार $1 अरब से भी नीचे बचा था। हमारा विदेशी ऋण $72 अरब हो चुका था। लोगों ने भारतीय व्यवस्था में उम्मीद खो दी थी। महंगाई दर 2 अंकों में थी। विदेशी विशेषज्ञ सोचने लगे थे कि भारत कर्ज नहीं चुकाएगा। भारत को कर्ज लेने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था। आखिरकार भारत ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिससे भारत को फायदा हुआ। आज श्रीलंका की स्थिति ऐसी ही है, जिसका सामना भारत ने वर्ष 1991 में किया था। देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार 9 के बराबर है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। देश में पेट्रोलियम, रसोई गैस की भारी किल्लत है। केवल 1 महीने के अंदर आवश्यक वस्तुओं की कीमत 50% तक बढ़ गई है। देश सबसे बड़े खाद्यान्न संकट का सामना कर रहा है। सवाल यह है कि श्रीलंका इस स्तर पर कैसे पहुंचा और वर्तमान संकट के लिए जिम्मेदार कौन है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो वर्तमान संकट के लिए जिम्मेदार हैं। श्रीलंका की आय का एक प्रमुख स्रोत पर्यटन रहा है। यह श्रीलंकाई सकल घरेलू उत्पाद का 10% योगदान देता है। पर्यटन महामारी के कारण बुरी तरह से प्रभावित है, जिसके कारण देश में बेरोजगारी की समस्या है, आय की कमी है। पिछले साल सरकार ने उर्वरक और कीटनाशकों के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था और किसानों को जैविक खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। कई किसान उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना खेती करना नहीं जानते थे। ऐसे में कई लोगों ने नुकसान के डर से फसल लगाई ही नहीं। इससे एक्सपोर्ट कम हुआ, फॉरेन रिजर्व कम हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है आयकर में कटौती। पिछले साल खर्च करने की क्षमता बढ़ाने के लिए आयकर में काफी कमी की, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। कर्ज का बोझ, यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। देश को अगले 12 महीनों के अंदर $7.3 अरब करीब 54,000 करोड़ भारतीय रुपए का घरेलू और विदेशी कर्ज चुकाना है। कुल कर्ज का लगभग 68% हिस्सा चीन का है। भारत और जापान से श्रीलंका ने अच्छे खासे पैसे ले रखे हैं। उसे चीन को $5 अरब यानी 37,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। पिछले साल उसने गंभीर वित्तीय संकट से निपटने के लिए चीन से अतिरिक्त $1 अरब 7,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसका भुगतान श्रीलंका किस्तों में कर रहा है। श्रीलंका चाय का बड़ा निर्यातक है। चाय इस समय युद्ध के कारण चाय के एक्सपोर्ट में काफी परेशानी हो रही है। चाय का उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद का 2% केवल चाय के एक्सपोर्ट से श्रीलंका प्रतिवर्ष कमाता है। यूक्रेन श्रीलंका की चाय का एक बहुत बड़ा खरीदार है। श्रीलंका की चाय रूस भी जाती है। ऐसे में जब यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पे चाय पहुँच नहीं पाएगी, श्रीलंका की चाय नहीं पहुँच पाएगी, और जिस कारण श्रीलंका को आने वाले दिनों में और भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब ये देखना होगा कि श्रीलंका इस आपदा से कैसे बाहर निकलता है।